ये किया किसने? खजाना का खाली करने के लिए जिम्मेवार जो है प्रदेश की मौजूदा सरकार है, जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहती थी। आज भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इनकी मदद के लिए एक भी बार हाथ आगे नहीं बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है बजट इसलिए दिशा विहीन है कि प्रदेश के जो मुद्दे जो आज हल तलाश रहे थे, इनके बजट में अंतिम वर्ष है इनका, और अंतिम वर्ष यानी कि इनकी विदाई की बारी है, उस वर्ष भी जो इन्होंने बजट पेश किया उनमें भी उनका हल ढूंढ नहीं पाए। सबसे पहला मसला तो कर्मचारियों का मसला है, कर्मचारियों का ज्वलंत मसला है, और कर्मचारियों ने यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन किया है। कर्मचारी आंदोलित है हिमाचल प्रदेश का, वो ओपीएस को लेके उम्मीदें लगाए बैठा था। एक सिंगल लाइन भी जो है सहानुभूति तक की भी जो है इसमें नहीं लिखी गई है। और कल कर्मचारियों पे जैसे आपने पानी की बौछार की, जैसे डंडे चलाए, जैसे शाम को उनको खदेड़ा गया, यहाँ से मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया, तो हिमाचल का कर्मचारी तो आज उदास है। और राइडर का मसला था जो पंजाब वेतनमैन लागू करना है यहाँ पे, उसका जो पैसा कर्मचारियों को दिया जाना है उसके भी कोई जो है उल्लेख प्रॉपर तरीके से इस बजट में किया नहीं किया। और कर्मचारी चाहते थे कि उनको नुकसान ना हो और उसके लिए जो है एनॉमलीज किस ढंग से सेटल होनी है, उन सब की बात हो। ये दोनों मसले जो हैं आज बजट में कोई जगह नहीं बना पाए। इसका मतलब कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी ने आखिरी पायदान पे रख दिया। और उसके बाद जो आउटसोर्स कर्मचारी थे वो उनको लगता था कि उनकी सेवाएं जो है सरकार में लेने के लिए कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई सोच बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक सेट इनकम उनको होगी, लेकिन सरकार में उनकी सेवाएं लेने के कोई सोच नहीं है, वो भी आपके सामने है। उसके बाद करुणामूलक आधार पे जो है जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है उनको लेने का था सरकारी नौकरी में एक मुश्त, उनकी कोई बात नहीं की है। ऐसे ही हर वर्ग है, चाहे पुलिस वालों का मसला हो, चाहे होमगार्ड का मसला हो, चाहे एसएमसी वालों का मसला हो कि सरकारी सेवाओं में कैसे आना है, कोई बात किसी वर्ग की करने की कोशिश ही नहीं की गई है। और उसके बाद जो दूसरा अहम मसला है वो तो मसला है बेरोजगारी का। बेरोजगार भी आज बहुत निराश होंगे। 30,000 नौकरियां एक सिंगल लाइन में आप कहां से दे देंगे? नौकरियों का कोई, आपने पिछले बजट में भी 30,000 लिखा था। आपने एक मंशा जरूर दिखाई है कि हम चोर दरवाजे से कुछ लोगों को अब भरने की कोशिश जरूर करेंगे। इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है सरकार की कि स्थायी नौकरी नहीं देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं देंगे, और ना ही आपको हम नौकरी जो है सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से देंगे, ना ही किसी एग्जामिनेशन से देंगे। हम आपको चोर दरवाजे से कहीं कहीं अपने लोगों को भरने की कोशिश करेंगे। आज भी वही सोच है। तो बेरोजगारों के साथ इतना छल कपट किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और उसके बाद जो है तीसरा इंपॉर्टेंट मसला महंगाई का था, जिस पे इनकी अभी 4 सीटें जाती लगी। चारों सीटें जो है महंगाई के पे इनकी पार्लियामेंट तक चली गई, और आज जो है इन्होंने महंगाई को जिक्र तक नहीं किया। और किस ढंग से जो है गैस के 3 सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, और भी जिनको पहले मिल चुके हैं उनको नहीं दिए जाएंगे, ये बात भी साथ में राइडर लगा रहे हैं। और आपका सिलेंडर जो है 500 रुपये का दें, 400 रुपये का दें, क्योंकि सब्सिडी दें, वो कोई बात नहीं हो रही है। ये कहते हैं कि चुनावों को तो हमने देखा नहीं, चुनाव नहीं है, चुनाव तो आ रहे हैं, चुनाव तो सामने है, चुनावों का तो समय आ गया। क्योंकि जो मसले इनको हल करने थे वो तो इन्होंने किए नहीं। ना तो ये केंद्र से कोई फाइनेंशियल पैकेज लेके आए, ना कोई इंडस्ट्रियल पैकेज लेके आए, ना कोई पैकेज आया, ना कोई डबल इंजन ट्रिपल इंजन के फोके फायर ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में करते रहे। अब इन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले कहा था कि हम 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, 69 नेशनल, आज उनका कोई जिक्र नहीं किया। आज रेल लाइनों का कोई जिक्र नहीं हुआ है, और ना ही उनकी मैचिंग ग्रांट देने की कोई बात हुई है। ये कहा है कि सेंटर के बजट में पैसा है, हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। और उसके बाद अपना जो एक हवाई पट्टी बनानी है, जिसको पिछली बार 1,000 करोड़ रखा था, इस दफ़ा तो वो भी नहीं किया है। ऐसी कोई बड़ी बमबास्टिक घोषणा करने की इन्होंने कोशिश नहीं की, और वो ना कोई हवाई पट्टी बनेगी, ना कोई 4 लेन बनेगी। सब जो प्रदेश के विकास को तो पैसा ही नहीं छोड़ा। आपने देखा कि पिछली दफ़ा विकास को 45 रुपये थे 100 में से, इस दफ़ा 29 रह गए, इस बार 29 रह गए, इसका 15 रुपये तो वहीं कमी आ गई। तो और दूसरा इन्होंने साफ लिख दिया कि हम कर्जे लेंगे, FRBM कानून में संशोधन की बात ये कर रहे हैं।
अब ये संशोधन करेंगे, पहले इन्हें प्रदेश को दिवालियापन के कगार पे पहुंचा दिया। खुद कह रहे हैं कि खजाना खाली है। कह रहे सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा, सामाजिक सुरक्षा वो तो ऐसा है, वो चंद रियायतें हर बजट में हर मुख्यमंत्री देता है। ये इन्होंने जुमलेबाजी करने की कोशिश की है, सिर्फ इसी में घुमाने की कोशिश की है जब, लेकिन प्रदेश को एक दशा और दिशा देने में जो है ये पूरी तरह फेल हो गए हैं। विकास दर को लेकर कितना झूठ बोल रहे हैं। पिछली दफ़ा -6.2 विकास दर थी, इस बार कह रहे हैं 8.3 होगी। इसका मतलब 14-15% का उछाल मार लिया। प्रदेश में ऐसा क्या चमत्कार हो गया, कोई चीज़ ऐसी नज़र आई आपको कि ऐसा उछाल लग गया हो? ये सब आंकड़ों की बाजीगरी है, मैनिपुलेशंस हैं, और हम तभी कह रहे हैं झूठ है, महाझूठ है और झूठ है। तो शिखर की ओर हाँ, नहीं कह रहे थे शिखर की ओर हिमाचल जाएगा, ये तो मुझे शिखर की ओर तो लगने सिफर की तरफ जो जरूर लग रहा है। इस तरह पसंद आया सर आपको? हाँ, बस ये है कि मुख्यमंत्री जी को अफसरशाही ने शेरों में घुमा रखा है, वो शेर पढ़ते जा रहे हैं, जमीन की हकीकत वो समझ नहीं पा रहे हैं।